हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग का, कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। तो यही हम देखने की कोशिश करेंगे। और गाइस, मैं चाहूँगी आप पॉजिटिव रहें। और दूसरी बात, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी के ही साथ रेजोनेट हो। तो जल्दी से हम रीडिंग शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है। आज की एनर्जीज़ क्या आती हैं, आता है बोल रही हूँ मैं एनर्जीज़ क्या आती हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, अभी की करंट एनर्जी क्या है। ओके ओके, डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक से कार्ड है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये। ओके, सो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ये कुछ साइन मुझे यहाँ पर दिखे हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये साइन कुछ हो सकते हैं। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 9, ओके, 99, 999 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए। ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा चालाक हैं ये अपने काम के लिए, अपने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, एक तो पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, प्लस अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस करते हैं। इन्हें हर जगह विक्ट्री चाहिए होती है, इन्हें जीत चाहिए होती है, इन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन्हें रोक टोक भी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप कभी रोक टोक भी करते होगे तो इन्हें वो भी चीज़ नहीं पसंद। इन्हें खुला रहना है, आज़ाद रहना है। और कई बार आप कोशिश करते होगे इनसे ये बोलने की कि तुम टाइम से मैं मैसेज करती हूँ या मैं मैसेज करता हूँ तो तुम मुझे टाइम से रिप्लाई नहीं देती हो। या फिर जैसे मान लीजिए आपने इन्हें मैसेज किया तो इन्होंने तुरंत सीन कर लिया, उसका रिप्लाई भी दे दिया और आप तुरंत से टाइप करना शुरू कर दिया और आपका मैसेज गया तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुरंत सीन कर लेंगे, लेकिन ये गायब। इनका रिप्लाई आता है 2 घंटे बाद। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जब फिर इन सब चीज़ें होती हैं तो आप इन्हें बोलते हो तो इन्हें क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि कोई इन्हें भांदने की कोशिश कर रहा है और फिर वहाँ पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। कई बार तो ये बहुत खुल के आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे, पुरानी से पुरानी बातों के ब्लेम भी लगाते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता होगा कि बिल्कुल चुप्पी बना लेते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, बस सुनते रहेंगे और बाद में फिर टॉन्ट मारेंगे आपको कि ऐसा बोला था जिसने मुझे बहुत हर्ट किया। पहले कुछ नहीं बोलेंगे, बस शांति से सुनते रहेंगे या फिर चुपचाप निकल लेंगे वहाँ से। और कभी कभी इतना आर्गुमेंट करेंगे कि पुरानी से पुरानी बातें भी आपको याद दिला देंगे। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, हो सकता है आप ऐसे हो कि आप इन्हें पुरानी से पुरानी बातें याद दिला दो। तो आप देखिए कि ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है। नंबर 5 और नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
अभी मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। ये भी मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि चेंजेस के बारे में बात करता है। यू नो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा इन्हें फ़ायदा हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा चल रहा है इनके। अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी। डेथ की एनर्जी क्लियर कीजिए यूनिवर्स, डेथ की एनर्जी क्लियर कीजिए, डेथ की एनर्जी क्लियर कीजिए। द मैजिशियन, ओके, द मैजिशियन की एनर्जी को क्लियर कीजिए, द मैजिशियन की एनर्जी को क्लियर कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्चुअली शायद इस इंसान ने या तो अपनी जॉब को छोड़ा है, पुरानी जॉब को, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर छोड़, कुछ कुछ ना कुछ तो नया शुरू किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। अब ये इनकी जॉब भी हो सकती है या फिर कोई नया रूटीन हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने कुछ ना कुछ नई चीज़ अपनी लाइफ में शुरू की है। प्लस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लिए। अब पता नहीं है, इन्हें मालूम है मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशंस इन्हें देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि ये जिस तरीके का सोचते हैं ना, वैसे चेंजेस इनके लाइफ में इनको देखने को मिलते हैं। इनकी इमेजिनेशन इनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इनकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ये जो भी मैनिफेस्ट करते हैं तो एक मैनिफेस्टेशन इनकी बड़ी होती है, तो इसलिए इनकी लाइफ में चेंज होता है बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद इन्हें किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलती है और देन उसके बाद ये एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट किया है जिसकी वजह से चेंज आया इनकी लाइफ में, और अभी दोबारा से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी नई शुरुआत हो सकती है, हो सकता है जॉब की हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो है जो कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया, और काफ़ी कोई बड़ी चीज़ है जो इन्होंने मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में। या तो ये भी कर रहे हैं या फिर ये कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि इंसान आपको अभी भी बहुत ज़्यादा याद करता है, चाहे आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर आप ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, तो बात हो रही है, नहीं हो रही है, डजेंट मैटर, लेकिन ये इंसान आपको याद ज़रूर करता है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली मैंने बोला ये इंसान आपको याद करता है, बहुत ज़्यादा याद करता है। ये देख रहे हो, इसकी एनर्जी देखो, बहुत ज़्यादा याद करता है। सपने भी शायद इस इंसान को आपके आते हैं, और फीलिंग्स तो है इस इंसान को, चाहे आपके बीच में कितने ही लोग हैं, कितनी ही दूरियां हैं, लेकिन फीलिंग्स बहुत है इस इंसान को आपके लिए। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी भी इंसान अपना जो दिल है वो आपके लिए लेकर के बैठा, और इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी प्यार है, सिर्फ आपके लिए है। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, शायद सपने भी आते हैं और रातों को भी जगते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे लग रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस इंसान को हर जगह जीत चाहिए, ये तो मैं देख रही हूँ। 6 ऑफ वन की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। हर जगह इस इंसान को जीत चाहिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। यस, डेफिनेटली इस इंसान को हर जगह जीत चाहिए अपनी लाइफ में। और दूसरी बात, ये इंसान अब सारी तकलीफ़ें अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहता है। ये जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं ना, इन सबको ये ख़त्म करना चाहता है। इसका फोकस है कि ये तकलीफ़ें आखिर मुझे मिली क्यों हैं, ये तकलीफ़ें किस वजह से मिली हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं बार बार हर्ट होता हूँ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हर्ट करती हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने की इस इंसान ने सोची है अपनी लाइफ में।
आगे बढ़ने की सोचिए, एक नई शुरुआत करने की सोचिए। और ये खुद से किया हुआ कोई कमिटमेंट है इनका कि अब इन्हें इस दर्द में नहीं रहना, अब इन्हें इस तकलीफ में नहीं रहना। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही हैं कि शायद इन्होंने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है। फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बात करता है कि ये इंसान आगे जाकर के खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने वाला है। काफ़ी सारे लोग होंगे इसके इर्द गिर्द, काफ़ी सारे इनके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने वाला है। प्लस कोई ना कोई कर्मा भी है जो भी इन्हें फेस करना है आगे जाकर के, मुझे ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 9 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लियर कीजिए। काफ़ी डरी हुई सी और थकी हुई सी एनर्जी भी है यहाँ पर। द हैंग्ड मैन की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट, मैंने बोला ना कि शायद ये कोई ना कोई कर्मा ज़रूर है जिसे फेस करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें ये चीज़ें ये कर्मा के लिए क्या होता है, जब हमारा कर्मा हमें फेस करना होता है तो ऐसे लोग आते हैं हमारी लाइफ में जो हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ वक्त बिताने पे हमें पता चलता है कि ये इंसान अच्छे नहीं थे। आगे जा कर के ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो ये कार्मिक लोग होते हैं हमारे। तो ऐसे कुछ लोगों से डील करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आगे जा कर के। और थोड़ी सी हैंग एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ तो कर्मा ज़रूर है। यहाँ पर द वर्ल्ड का भी कार्ड है जो कि कार्मिक साइकिल के बारे में बात करता है। तो शायद आगे इन्हें कोई ना कोई कर्मा है जो फेस करना पड़े, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये बात यही है कि इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में भी बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कितने ही मुसीबतों भरी टाइम आ जाए। लेकिन ये इंसान की एक ख़ास बात ये है कि ये इंसान ना अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ने वाला, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ने वाला। ये इंसान जो है हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए। ये देखिए द एम्परर, हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो, ना तो आप और ना आपके पार्टनर। द एम्परर की एनर्जी को क्लियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर किसी चीज़ पे अड़ गए तो मतलब अड़ गए, जिद्दी आप दोनों ही बहुत हो, ये भी मैं देख रही हूँ। प्लस पैशनेट हो अपने हर काम के लिए, अपने हर फैसले के लिए। कोई फैसला ले लिया तो बस ले लिया, अब उसको अगर वो फैसला गलत भी है ना तो उसको भी सही करने की हिम्मत आप दोनों ही रखते हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और इस तरीके का एटीट्यूड अगर रहता है तो आगे जाकर के बैलेंस भी डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरी बात गाइस, ये सब कुछ ये सब कुछ ना डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बात करता है कि आपको दुनिया के हर एक्सपीरियंस से होकर के गुजरना है और यहाँ से शुरू होगी आपकी जर्नी। चलते 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 काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन साइकिल का एंड वहीं जाकर के होगा। मतलब कि यहाँ से शुरू किया लेकिन आना वापस यहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी का भी साइन है। इन्फिनिटी का साइन बात करता है एक साइकिल की। इन्फिनिटी का साइन बात करता है अबंडेंस के बारे में। इन्फिनिटी का साइन बात करता है कि आप ना एक ही चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर किसी ने धोखा दिया तो आप उसी को बार बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। मतलब कि एक इंसान ने धोखा दे दिया, आप वहाँ से उठे, हिम्मत बनाए, मूव ऑन किया, दूसरे कहीं जाते हो तो वहाँ पर भी वैसा ही मिल जाता है और आपको मालूम चलता है कि मैंने वही गलती दोबारा कर दी। तो वो रिपीट, कि किसी इंसान को एक तो बार बार मौका देना अपनी लाइफ में कि ठीक है कोई नहीं चलो माफ़ किया, तो वो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। प्लस ये सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से है, डिवाइन की तरफ से है, तो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कर्मा सब कुछ एक टाइमिंग है। तो
डेफिनेटली बहुत जल्दी ये टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। द वर्ल्ड का कार्ड बात भी यही करता है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये जो भी कार्मिक साइकिल से डील करने वाले हैं आपके पार्टनर, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ज़्यादा लंबा कोई साइकिल है, ठीक है, बहुत छोटा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो बहुत जल्दी बैलेंस कर लेंगे लाइफ में, क्योंकि वो होप नहीं खोते हैं, ये उनकी सबसे अच्छी बात है, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको डर है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शंस हैं और कहीं ये दूसरे ऑप्शन के साथ ना चले जाएं। क्या पता इनको समझ में ना आए, क्या पता ये समझ ही ना पाए कि हम सच में कितना प्यार करते हैं या फिर कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, और ये शायद दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर ले या फिर मजबूरी में इन्हें दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़ जाए। तो इस तरीके का कुछ डर है आपके मन में, ऐसा मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, डेफिनेटली होप है कि डेफिनेटली ये इंसान इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेगा, मुझसे बात करेगा, दोबारा से हम एक होंगे, ये तो आपकी उम्मीद है। लेकिन मुझे यहाँ पर डर भी दिख रहा है इस रिलेशनशिप के लिए कि क्या पता कहीं ये इंसान समझ ना पाए और गलत डिसीजन ले ले, तो कहीं ना कहीं ये डर भी है आपके मन में। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट डोंट वरी, ओवरऑल आउटकम बहुत अच्छा आया है क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि बात करता है कि आप दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा। जितने इमोशनल आप हो उनके लिए, वो इंसान बेशक ऊपर से बहुत खड़ूस सा दिखता है, लेकिन अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये चीज़ शायद आपको बेहतर पता होगी मेरे से कि कभी देखा होगा ऐसे मोमेंट्स बने होंगे जिसमें आपको नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान इमोशनल होगा, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो वैसी कुछ एनर्जी है। तो ओवरऑल आउटकम ये है कि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हो, और जहाँ पर इमोशंस एक दूसरे के कनेक्टेड हो एक दूसरे से, वहाँ पर वो रिश्ता ना बहुत प्यारा होता है, जहाँ पर हम एक दूसरे के इमोशंस की कदर करते हैं, ठीक है। तो बेशक आपको जताते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस की कदर बहुत करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी को क्लियर कीजिए, जस्टिस की एनर्जी को क्लियर कीजिए। ओके, डेफिनेटली ओवरऑल आउटकम मुझे दिख रहा है कि कुछ भी ऐसा रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। आई नो आप बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट से हो, और दो कोई मीठी बातें बोल दे तो आप उनके चक्कर में फंस जाते हो। धोखा दिया, चीट किया, लेकिन वो इंसान आकर दो प्यारे लफ्ज़ बोल दे तो आप फिर से उसके ऊपर विश्वास कर लोगे। तो मासूम हाँ हो आप, और शायद लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर है, तो जस्टिस आपको मिलेगा। आपकी मासूमियत जो है, एक्चुअली ये मासूमियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस अपने आप हो जाएगा ऐसे लोगों के साथ। यू नो, ये जो कर्मा, ये जो कार्मिक साइकिल्स है ना, ये कुछ इसी तरीके के, देखो कुछ तकलीफ़ें आपको भी मिलती हैं, तो वो क्यों मिलती है, शायद कोई ना कोई जाने अनजाने में कोई कर्मा ऐसा रहा हो, हम सबका होता है, मेरा भी है। तो जाने अनजाने में कोई कर्मा ऐसा रहा हो जिसे हमें फेस करना पड़ता है, तो हमारी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। आपके पार्टनर से सेपरेशन भी शायद कोई ना कोई कार्मिक साइकिल रहा है आपका, और वैसे ही आपके पार्टनर के भी कर्मा है। अब आपको हर्ट किया या किसी और को हर्ट किया, लेकिन उनको वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल और चैलेंज की मैं बात करूँ तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर, जिम्मेदारियां हैं बहुत ज़्यादा, और काम बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये इंसान आपको ही नहीं, ये इंसान खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा है। ये देख रहे हो कितना परेशान है, ये 10-10 डंडे, ये 10-10 वॉन्ड्स इसने उठाए हुए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। द टेम्परेंस की एनर्जी को क्लियर कीजिए, टेम्परेंस की एनर्जी को क्लियर कीजिए।
चैलेंज है इस इंसान की लाइफ में कि इतना बिजी है, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना काम है कि ये खुद अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। दोनों कार्ड बैलेंस की बात करते हैं। ये खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा है और ना ही ये बाकी किसी और काम के लिए निकाल पा रहा है। इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, जो कि बात करता है कि जो कि बताता है कि एक इंसान मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, तो आप कितना टाइम दे पाओगे अपने पार्टनर को? पहले अपना काम ख़त्म करना ज़रूरी है ना। तो कुछ वैसी ही चीज़ें हैं कि काम बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वैसी एनर्जी मुझे कुछ दिख रही है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी ये खुशी भी, और ये आपके पार्टनर भी वापस ज़रूर आएंगे। बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए डिवाइन टाइमिंग का। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएंगी ये पार्टनर भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं फटाफट यहाँ से क्या आता है। मैं आपके लिए देखना चाहूँगी। विक्ट्री, पहला ही कार्ड विक्ट्री का है। केयरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कार्ड आए हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। द वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड का कार्ड है। वॉकिंग अवे, ओके। हीलर ऑफ द एजेस एंड द थिंकिंग मैन। देखिए गाइस, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन आया है। ये कोई ना कोई साइकिल है, इसको एंड हो जाने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। डेफिनेटली विक्ट्री है आपकी लाइफ में। और आई नो आपके पार्टनर अभी वॉक अवे कर गए हैं, दूर हो गए हैं, या फिर इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शन फिर से जुड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई साइकिल है जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। तो आप अपना दिल लेकर के बैठे हुए हो, और एक सेपरेशन का कारण ये भी है कि आप अपने आप को हील कर लो। आप एक हीलर बन जाओ कि आप खुद को तो हील ही कर लो, प्लस दूसरों की लाइफ में भी आप एक हीलर का काम करो, ठीक है। ऐसे इंसान बनो जो कि हर तरीके की सिचुएशन में खुश रह सकता है, ठीक है। ऐसा इंसान आपने बनना है। आई नो आप अपना दिल लेकर के बैठे हो। डेफिनेटली ये इंसान अभी तो जा चुका है, मतलब कि सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी आ भी जाएगा वापस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे बैलेंस है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो ज़्यादा मत सोचिए, बैलेंस हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। अभी बस आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप के ऊपर काम करते रहो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हील करते रहिए अपने आप को, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।